नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। तेरे आंखों में बसती है मेरी दुनिया सारी, तेरे बिना लगे जिंदगी जैसे सूनी फुलवारी। तू जो साथ है तो हर लम्हा खास लगता है, तेरे बिना दिल को कुछ अधूरा सा लगता है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस और बधाइयाँ हो। जीवन संघर्षों का नाम है, हार मत मानो, आगे बढ़ते जाओ। हर चुनौती को अवसर समझो, यही सफलता की कुंजी है। सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत खुद पर भरोसे में है, इसलिए आपको हमेशा खुद पर भरोसा जरूर रखना चाहिए। समय की कद्र करो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अगर समय की कद्र नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अपने जीवन में। महिलाएं ना केवल घर की रोशनी है, बल्कि समाज की शक्ति भी है। एक सशक्त महिला आने वाली पीढ़ियों का आधार होती है, इसलिए महिलाओं की भी इज्जत करना सीखिए। खुद पर विश्वास रखो तो दुनिया की हर बंदिश को तोड़ सकते हो। तुम्हारी उड़ान ऊंची है, अपने पंखों पर भरोसा रखो, पंख फैलाओ और आगे बढ़कर उड़ते जाओ। शिक्षा और आत्मनिर्भरता की असली सशक्तिकरण है। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना सीखिए, ये आपका हक है। जो ठान लेती है ना, वो महिलाएं इतिहास बदल सकती हैं। समाज को बदलने की शक्ति एक सशक्त महिला के हाथों में है और आप कर सकते हैं, यकीन मानिए। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने सपनों के लिए जुट जाओ, जो कुछ भी करना पड़े अपने सपनों के लिए करो, लेकिन आपको एक ना एक दिन जरूर वो लक्ष्य हासिल करना है जो आप चाहते हैं। खुद को कमजोर मत समझिए, यह आपकी नादानी है जो आप खुद को कमजोर समझते हैं। तुम ही इस दुनिया की असली ताकत हो। अगर आप चाहें तो अपने जीवन में खुद उजाला भर सकते हैं, लेकिन आप उठिए तो सही, चलिए तो सही, तभी आप अपने जीवन को रोशनी से भर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही अब शुरू करते हैं राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सप्ताह में यानी कि इस वीक में जो शुभ रंग है वो रहेगा आपके लिए लाल, पीला और सफ़ेद। और जो शुभ दिन जो माने जा रहे हैं आपके लिए वो रहेंगे सोमवार, मंगलवार और गुरुवार। इसी के साथ ही सितारे इस सप्ताह के बारे में आपके लिए कहते हैं कि इस सप्ताह की जो शुरुआत है उसमें जो आपकी राशि के जातक हैं उनको आलस्य और अभिमान से बचने की ज़रूरत होगी। अगर आप अपने कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं तो अपने सपने को देखने की बजाय ज़मीन पर उतरकर परिश्रम करें, क्योंकि सपने सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आपकी प्लानिंग से कुछ नहीं होगा। आपको जो है कुछ ना कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। अगर आप खुद को जो है ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे, आप कदम नहीं उठाएंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी, इस सप्ताह में जो है प्लानिंग्स मत बनाइए, सपने मत देखिए, बस आपको उसको जो है प्रैक्टिकल लाइफ में उसको करना भी ज़रूरी है। ध्यान रखिए कि करियर और व्यवसाय में आपकी कोई भी लापरवाही बने बनाए काम को बिगाड़ सकती है, तो इस सप्ताह में इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। बात करते हैं कार्यस्थल पर संबंध की। तो ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए सभी को मिलाकर चलें। ये नहीं कि बस आप चाहते हैं कि खुद चलना चाहते हैं, नहीं, मिलजुल कर काम बना रहेगा तो बढ़िया रहेगा। और अपने छोटों से भी मदद मांगने में संकोच बिल्कुल भी मत कीजिएगा। विनम्रता स्वभाव आपको बहुत ही ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, इसलिए ग्रुप में काम करें, मिलकर काम करें, टीम वर्क करें। सहयोगियों के साथ आज जो है यानी कि सप्ताह में अच्छे संबंध बनाए रख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे जो है आपका जो काम है बहुत ही सरल तरीके से निकलता चला जाएगा। सप्ताह के मध्य की चुनौतियों की बात करें तो सप्ताह के मध्य में आपकी सोची हुई प्लानिंग्स में कुछ प्रगति हो सकती है, यानी आप उस पर कदम उठा सकते हैं। लेकिन अचानक आई कोई नई समस्या आपकी परेशानी का बड़ा कारण भी बन सकती है, जिसे जो है दूर करने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। इस दौरान जो है आपके कार्यों में रुकावटें किसी न किसी रूप को लेकर आ सकती हैं, तो आपको बड़े ही सावधानी से काम करने चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए जो विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थियों को मनचाही सफलता पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह में जो है अगर आप दिल से
बहुत कुछ परिश्रम करेंगे तो आपको पहले से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आपके विचारों को सराहा जाएगा, जिससे जो है कामकाजी मामलों में सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं कॉलेज के, तो आप जो हैं अपने साथ वाले जो आपके कोलीग्स हैं या फिर आपके जो क्लासमेट्स हैं, उन पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि वो थोड़ा अलग और थोड़ा बेहतर जानते हों आपसे, तो आपको जो है अपने कॉलेज वालों से जो है उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, उनके साथ जो है अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। धार्मिक गतिविधियों की बात की जाए तो धार्मिक गतिविधियों में बहुत ही ज़्यादा रुचि रहेगी। महिलाओं का मन जो है स्पेशली धर्म कर्म से जुड़े कार्यों में खूब लगेगा। धार्मिक कार्यों में सहभागिता से मानसिक शांति भी मिल सकते हैं। और हाँ, आपके परिवार में जो है इस सप्ताह में शांति का वातावरण जो है लगातार बना रहेगा। अब बात करें अगर हम लव लाइफ की, तो लव लाइफ में किसी भी प्रकार का उतावलापन आपको परेशानी में डाल सकता है। मैं तो कहती हूँ जल्दबाजी कभी भी मत नहीं करनी चाहिए किसी भी इंसान को। जो है आपको बिल्कुल फ्लो में काम करना चाहिए, फ्लो में जो है रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। अगर आप बहुत जल्दीबाजी करने की कोशिश करेंगे तो अगला बुरा मान सकता है, और फिर आप जानते ही हैं कि रिश्ता जो है बहुत नाजुक होता है, वो टूट भी सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे में सोच समझ कर ही इस दिशा में कदम बढ़ाइएगा। प्रेम में तू मैं से बचना होगा, यानी कि अगर आप कहा सुनी कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए। लड़ाई झगड़े से कोई भी चीज़ें हल नहीं होने वाली है। और आपसी समझ बढ़ाने का प्रयास करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लव लाइफ। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन जो है लोगों का सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी का सहयोग इस सप्ताह में बहुत ही अच्छा मिलेगा, जिससे जो है आप कठिन परिस्थितियों का सामना बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य संबंधी बात की जाए तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ सावधानियां बरतनी होगी। स्वास्थ्य कई लोगों का सामान्य भी रहेगा, लेकिन कई लोगों को जो है पेट से रिलेटेड समस्याएं परेशान कर सकते हैं। और इसका कारण आप जानते ही हैं, गलत खान पान पर ध्यान दें और हाइड्रेटेड जो है वो रहें आपको, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे आप खाली पेट चाय पी लेते हैं तो डिहाइड्रेट हो सकता है, तो प्लीज़ खाली पेट आप गर्म पानी पीना शुरू करें और रात को सोते वक्त भी गर्म पानी ज़रूर पीजिए। लगातार 1 घंटा पहले रात के पी सकते हैं। तो इससे जो है आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी और आपकी जो है समस्याएं जो बॉडी की वो भी धीरे धीरे कम होती नजर आएंगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में वाहन सावधानी के साथ चलाएं और ज़्यादा तेज़ वाहन मत चलाइए, आराम से चलाएं। ट्रैफिक रूल्स का भी पालन कीजिएगा, ध्यान रखिए इस बात का। सप्ताह के अंत की संभावनाएं, तो सप्ताह के अंत में भौतिक सुख में कमी आ सकती है। इस दौरान जो है स्वजनों से अपेक्षित सहयोग ना मिल पाने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। यानी कि अगर आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपके जान पहचान वाले लोग हैं, उनसे जो है आपको उस तरह का साथ नहीं मिल पाएगा जिस तरह से आपने सोचा समझा था। धैर्य और समझदारी से काम लीजिए और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें। आपको जो है डोलना बिल्कुल नहीं है। अगर आप डोल जाते हैं तो यकीन मानिए आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं और इधर उधर की बातों में आप अपना जो है वक्त है फिजूल में ज़ाया कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सामाजिक संबंध की बात की जाए तो रिश्ते नातों को मजबूत बनाने के लिए स्वजनों की छोटी मोटी बातों को तूल ना दें। यानी कि आपको जो छोटी मोटी बातें अगर आपको चुभ रही हैं कि उसने ऐसा कर दिया वैसा बोल दिया, तो इस पर ज़रा फोकस मत करें, जस्ट इग्नोर दें। एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। जो आपको पता की बात लगे वही आप अपने जहन में बिठाइएगा और उनकी भावनाओं का सम्मान भी कीजिएगा अगर है तो आपको ज़्यादा जो है उतावलापन नहीं दिखाना है। सहयोगियों के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है, जिससे जो है संबंधों में काफ़ी मधुरता झलकती नजर आने वाली है। वहीं आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो बिजनेस में नई योजनाओं का क्रियान्वयन लाभकारी साबित हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान रखिए और सोच समझकर निर्णय लीजिए, तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सावधानियों की, तो इस सप्ताह अत्यधिक भावुकता से बचें और किसी भी कार्य को जल्दबाजी में मत कीजिएगा। देखिए, अगर आप दिमागी कोई कार्य है तो प्लीज़ उसको दिल से मत कीजिए, और जो दिल वाला काम है उसको जो है आपको दिमाग से नहीं करना है। ये जो बैलेंस है आपको बना कर रखना है। किसी भी कार्य में शॉर्टकट अपनाने और नियम कानून को तोड़ने से बचना होगा। तो आपको तो जानते ही हैं शॉर्टकट हमेशा ऊबड़ खाबड़ होता है, तो आप लंबा रास्ता चुनिए, ज़्यादा बेहतर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो धन के साथ मान हानि होने की भी आशंका बनी रहेगी। इसी के साथ ही बात करते हैं इस सप्ताह के उपाय की। तो आपको जो है शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। जिनके देव इष्ट देव शिव हैं तो आप ही का
जो है पूजा पाठ कर सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। साथ ही में अगर आपके सद्गुरु हैं, गुरु हैं, तो आप जो है उनकी पूजा आराधना करें, मेडिटेशन करें, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा फील हो सकता है। इसी के साथ ही जो है आपको गुप्त रूप से दान करना है, जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्त दान से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। और हाँ, जब भी दान करें, जब भी कुछ अच्छा काम करें, तो प्लीज़ जो है आपको जो है बिना कोई स्वार्थ के करना है, निस्वार्थ होकर सबकी सेवा करें और दान पुण्य करें। इसी के साथ ही आपको जो है अगर आप कुछ अलग से दान करना चाहते हैं, लाइक वस्त्र वगैरह या खाने पीने का सामान, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसमें बहुत ही बढ़िया नतीजे देखने को मिल सकते हैं। सारांश कहे इस सप्ताह का, तो ये सप्ताह जो है आपकी राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। सफलता पाने के लिए परिश्रम करें, संबंधों में मधुरता बनाए रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और हाँ, धार्मिक कार्यों में सहभागिता से मानसिक शांति मिल सकती है, जिससे कई काम सुधर सकते हैं। सप्ताह के अंत में धैर्य और समझदारी से काम लें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। तो ये था सप्ताह का राशिफल। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।